नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पीओके में। आज हम कोरोना महामारी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं इस बारे में जानेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीज के खांसी देने पर मुंह और नाक से करीबन 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और छींकने पर करीबन 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। एक ड्रॉपलेट्स में 20 लाख कोरोना वायरस होती है। कोरोना ग्लास में 96 घंटे तक रह सकता है, प्लास्टिक और स्टील में 72 घंटे तक रह सकता है, कार्डबोर्ड में 24 घंटे तक रह सकता है। इसलिए हर इंसान से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, किसी से हाथ ना मिलाए, लगातार हाथों को धोते रहें। कोरोना वायरस हमारे शरीर के सेल की मदद लेके ज़्यादा की तादाद में हमारे शरीर में फैलता है और हमें मार देता है। ये थी पहले वाले कोरोना की कुछ जानकारी, लेकिन अभी का कोरोना पीड़ित मरीज के ऑक्सीजन लेवल को जल्द ही लो कर देता है। ये पहले वाले कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। तो इससे निजात कैसे पाया जाए? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर आधारित है। आज हम सिर्फ कोरोना के इलाज के बारे में नहीं, बल्कि इससे पूरे तरीके से छुटकारा कैसे पाए इस बारे में जानेंगे। लेकिन कैसे? इसका जवाब है सावधानी और वैक्सीन। जी हाँ, जितना ज़्यादा हम सावधानी रखेंगे उतना ही हमें कोरोना से खतरा कम होगा। लेकिन सावधानी रखें तो आखिर कब तक? इसलिए वैक्सीन हर इंसान को लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन हमारे शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए ताकत पैदा करता है। वैक्सीन लगाने के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। हमारे शरीर में मौजूद प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है। वैक्सीन से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक तंत्र सक्रिय हो जाते हैं। जब हमारे शरीर में बुरा वायरस प्रवेश करता है तब शरीर के प्रतिरोधक तंत्र के चलते वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। भारत में वैक्सीन 2 प्रकार के उपलब्ध है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन भारत बायोटेक के साथ मिलकर हैदराबाद में बनाई गई थी और कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बनाई गई थी। केंद्र सरकार के अस्पतालों में वैक्सीन सभी को मुफ्त में दी जा रही है, लेकिन राज्य सरकार के अस्पतालों में इसके लिए भुगतान करना होगा। अगर आपने कोविशील्ड नाम का वैक्सीन लिया है तो वही दोबारा लें। अगर आपने कोवैक्सीन नाम का वैक्सीन लिया है तो वही दोबारा लें। कोवैक्सीन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पाए गए हैं। कोविशील्ड में कुछ केस है जिनमें नसों में या दिमाग में असर होने की, जैसे खून के थक्के जम जाना देखने मिला है। फिर भी ऐसे केस भी कम आ रहे हैं, यानी दोनों वैक्सीन ही बेहतर है। ये वैक्सीन बहुत परीक्षण के बाद हम तक पहुंचा है। कोविशील्ड में एक डोज से दूसरे डोज का अंतर 6 से 8 हफ्ते तक का होना चाहिए और कोवैक्सीन में एक डोज से दूसरे डोज का अंतर 4 से 6 हफ्ते तक का होना चाहिए। 18 साल से अधिक उम्र का हर व्यक्ति कोविड वैक्सीन के लिए योग्य है। जिन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़ या कैंसर है, उन लोगों को वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है। जिनको कोरोना हो गया है और ठीक हो गए हैं, उन्हें भी वैक्सीन लगाना होगा। किन लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए? बच्चे, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं को फिलहाल वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, और जो किसी अन्य बीमारी से पहले से जूझ रहे हैं और किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने डॉक्टर के सलाह के बिना वैक्सीन ना लगाएं। जिनको एलर्जी की शिकायत है वो ये वैक्सीन ना लगाएं। वैक्सीन के एक डोज के लेने के बाद हमारे शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए 70% तक ताकत पैदा होता है और दूसरा डोज लेने से 85% तक ताकत बन जाती है, जो कि कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी है। भारत में जो वैक्सीन लग रही है उनमें कोविशील्ड 90% तक कारगर है और कोवैक्सीन 81% तक
कारगर है। पहला डोज वैक्सीन का लेने के बाद अगर आपको कोरोना हो जाता है, फिर भी आपको दूसरा डोज ज़रूर लेना है। जब आप दूसरी वैक्सीन लगवाने जाए तो याद से पहली डोज के बाद दिया गया वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर जाए। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो मोबाइल नंबर यूज़ किया था वही नंबर दोबारा दें। वैक्सीन लेने के बाद आधा घंटा या कुछ देर तक एक जगह पर बैठे रहना ज़रूरी है। कुछ देर बाद तक अगर शरीर में कोई बदलाव नज़र नहीं आता है तब ही हमें उस जगह से उठना चाहिए। अगर वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में कोई भी बदलाव आए तो अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को वैक्सीन लगाए गए स्थान पर खुजली, हल्का जलन या पेन हो सकता है। मामूली सा बुखार आ सकता है पर सिर्फ 24 घंटे के लिए, या आप वीकनेस फील कर सकते हैं। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद हम अगर संक्रमित व्यक्ति के संस्पर्श में आते हैं तो हवा के ज़रिए कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश ज़रूर करेगा और हमारे फेफड़ों पर अटैक करेगा और हमारे फेफड़ों के अंदर जाके वायरस की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हमने वैक्सीन लिया है तो हमारे शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत बनेगी, यानी वैक्सीन लेने के कारण हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ पैदा हुए हैं वो कोरोना के हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद ही उससे लड़ना शुरू कर देता है और ज़्यादा वायरस को हमारे शरीर में पैदा करने नहीं देता है। वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें पहले की तरह ही सावधानी बरतनी पड़ेगी और मास्क लगाना होगा। वैक्सीन हमें कोरोना के संक्रमण से आज़ाद नहीं कराती है, बल्कि हमें कोरोना के कारण गंभीर रूप से बीमार होने से बचाती है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हम सबको वैक्सीन लेना चाहिए। याद रखिए, कोरोना सबको हो सकता है, लेकिन सब जिंदगी की जंग से हार जाए ये नहीं हो सकता। आइए हम सब मिलकर हमारे देश को कोरोना मुक्त देश बनाए, इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आगे भी ऐसे नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।